नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सब साहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूतया चकात से चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर चिदे वंदितु सब सिद्धे द्रोमचल मणोवम गतिम पते गोच्छामि समय पावुण विडमो सुध केवली भणिदम ध्रुव अचल अनुपम सिद्ध की कर वंदना में सुपरहित यह समय प्रावत कह रहा सुत केवली द्वारा कथित। यह श्री समय सारथी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत आचार्य कुंद कुंद देव ने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और इसके टीकाकार आचार्य अमृतचंद देव हैं। आचार्य कुंद कुंद देव मंगलाचरण के रूप में सर्वप्रथम हमें बताते हैं, वे नमस्कार करते हैं ऐसे अनंत सिद्ध परमात्माओं को जो पर्याय में ध्रुव अचल अनुपम गति को प्राप्त हुए हैं और कहते हैं कि यह जो है मैं जो रचना कर रहा हूँ स्व पर के हित के लिए कर रहा हूँ। समय सार प्रावर्त की जो शुद्ध केवलियों द्वारा कही गई है। मैं ध्रुव अचल और अनुपम गति को प्राप्त हुए सभी सिद्धों को नमस्कार करते हैं। क्या जितने भी आज तक सिद्ध हुए हैं सबको उन्होंने नमस्कार किया। सिद्ध एक नहीं होते, अनंत सिद्ध हैं। अनंत आत्माएं जो है पर्याय में सिद्ध हो गई हैं। द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित हो गए हैं। ऐसे अनंत सिद्ध परमात्माओं को उन्होंने प्रारंभ में नमस्कार किया। ये जो 3 विशेषण है उन 3 विशेषणों की चर्चा यहाँ पर आचार्य अमृतचंद देव जो आचार्य कुंद कुंद देव के 1000 वर्ष बाद हुए, उन्होंने इसकी टीका लिखी। यह पंचम गति सिद्ध दशा स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न होने से ही ध्रुव है। क्या गतियां बताएं? गतियां 5 होती हैं। जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं।
पंचम गति जो है सिद्ध दशा, जो अपने आत्मा के स्वभाव के अवलंबन से प्रकट होती है। अपना स्वभाव भी ध्रुव है। क्या है? ध्रुव। तीनों काल एक रूप रहने वाली चेतन आत्म वस्तु, समझ, जो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ती है। बताओ, आपका जानना जानना कब बंद होगा? बताओ। अनादिकाल से, अनादिकाल से अनंत शरीर मिले, पर वे तो चले गए। रागादिक परिणतियां भी पर्याय में अनंत बार शुभ अशुभ भाव परिणाम हुए, पर वे भी आने जाने वाली चीजें हैं, संयोगी भाव। पर जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु कभी कब उसका अभाव हुआ है? हुँ? जानना कब बंद हुआ है आत्मा की जीव में? चाहे भले ही एक इंद्रिय जीव में पर्याय में रहा हो, उस समय भी तो आत्मा जानने वाला ही रहा ना। संयोग बदले, संयोगी भाव बदले, पर जानने देखने वाला कब नहीं रहा जीव। उसी को कहते हैं ध्रुव। क्या? नहीं, तो ये पंचम गति जो ध्रुव अचल अनुपम बताई गई है इसमें, है नहीं, उसको नमस्कार किया गया है। तो जो ध्रुव जो दशा प्रकट हुई है नहीं, गति यानी परिणामों की बात है नहीं। तो पंचम गति सिद्ध दशा स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न हुई होने से ध्रुव है। त्यागी महाराज, ध्रुव स्वभाव है ना, एक रूप रहने वाली चेतन आत्म वस्तु, उसकी दृष्टि करना, उसका ज्ञान करना, उसका पर्याय जब अवलंबन लेती है, उसमें स्थिर होती है, तब जो है ध्रुव दशा प्रकट होती है नहीं। एक एक विशेषण की चर्चा आचार्य अमृतचंद देव यहाँ करेंगे, है नहीं। अभी तो स्टार्टिंग किया ना उन्होंने। यह पंचम गति सिद्ध दशा स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न हुई होने से ध्रुव है नहीं। आगे बताएंगे सब बातें, आचार्य अमृतचंद देव समझाएंगे। फिर कहते हैं कि अनादिकालीन परिभ्रमण का अभाव हो जाने से अचल है। अनादिकालीन परिभ्रमण का अभाव हो जाने से अचल है। पहला विशेषण लिया उन्होंने ध्रुव का, यानी सिद्ध भगवान की पर्याय अब ध्रुव रूप से हमेशा उनकी आत्मा के साथ में रहती है। मगर सिद्ध भगवान की जो पर्याय कैसी हो गई है? ध्रुव है, क्योंकि यह ध्रुव स्वभाव अपना चैतन्य भगवान आत्मा है ना, उसका अवलंबन लिए हुए है। हालांकि पर्याय का स्वभाव एक समय मात्र का ही है, चाहे वो सिद्ध परमात्मा की हो और चाहे संसारी जीवों की हो, है क्या कि महाराज ध्रुव, उसमें परिवर्तन आपको दिखता नहीं है, परिवर्तन होने पर भी परिवर्तन दिखता नहीं है, इसका नाम ध्रुव। जैसी की वैसी, वैसी की वैसी, वैसी की वैसी, वैसी की वैसी। जैसे अभी कल एक उदाहरण दिया था, लाइट का दिया था। ये प्रकाश जो है आपके कमरे में प्रकाश रूप से हमेशा बना रहता है कि नहीं बना रहता है? क्या? लेकिन वह उस समय भी बदल रहा है। कैसा है? पर बदलता हुआ आपको दिख रहा है क्या? बदलता हुआ आपको दिख रहा है क्या? नहीं। समझ गए क्या? ऐसे ही सिद्ध भगवान की पर्याय में, सिद्ध भगवान की जो पर्याय है वो ध्रुव रूप से हो गई है। अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत सुख, अनंत वीर, समझ गए नहीं आप? अनंत शांति, है नहीं?
हर समय ध्रुव रूप से है। द्रव द्रव स्वभाव भी ध्रुव, और द्रव स्वभाव का अवलंबन लेने वाली पर्याय भी ध्रुव हो गई है। क्या पहला विशेषण तो ये ध्रुव का है। नहीं, कारण शुद्ध पर्याय इसको नहीं कह सकते हैं। कारण शुद्ध पर्याय तो वो तो उस ध्रुव स्वभाव के साथ में रहने वाली पंचम परम पारिणामिक भाव के साथ में रहने वाली पर्याय, वो उत्पाद व रहित वाली जो पर्याय, वो कारण शुद्ध पर्याय है। ये तो उत्पन्न विध्वंस वाली पर्याय है। ये क्या, ये नई प्रकट हुई है। और जो कारण शुद्ध पर्याय है वह तो हमेशा का समय अनादि अनंत जैसी ध्रुव वस्तु है, वह भी अनादि अनंत है। यागी महाराज, जैसे नियम साजी में जिसकी चर्चा की गई कारण शुद्ध पर्याय की, वो वाली बात यहाँ नहीं है। यहाँ तो उत्पाद व्यय वाली जो पर्याय प्रकट हुई है सिद्ध परमात्मा की, उसकी बात है। क्या, वो कारण शुद्ध पर्याय तो हमेशा ध्रुव के साथ में है ही, है? उसकी बात है। हाँ, ध्रुव कहा है, इसीलिए तो कह रहे हैं। है अभी सब अभी आने वाली है ये गाथा में आचार्य अमृतचंद देव स्वयं में भी समझाएंगे अपन को, है ना। ये उत्पाद व्यय वाली पर्याय है ना। और वो जो कारण शुद्ध पर्याय जिसकी चर्चा नियम सार आदि ग्रंथों में आई है, वो परम पारिणामिक भाव के साथ में हमेशा रहने वाली कारण शुद्ध पर्याय है। सभी जीवों के साथ में है वो उत्पाद वैसे रहित वाली पर्याय कारण शुद्ध पर्याय कही गई है। ये तो प्रकट हुई है उसकी बात है। क्या नहीं भाई। फिर दूसरा विशेषण उन्होंने लिया अचल है। उनकी पर्याय अब अचलता को प्राप्त हो गई है। अनादिकालीन परिभ्रमण का अभाव हो जाने से अचल है। क्या है? अब उसमें कोई चलायमान नहीं होता है। ध्रुव स्वभाव भी अचल ही है, समझे। अनादिकालीन परिभ्रमण का अभाव हो जाने से, पहले पर्याय में जो है चलता चंचलता थी, अब उसका अभाव हो गया है पंचम गति में। पर्याय में पहले जो चंचलता रहती थी मोराग्देश के कारण से, त्यागी महाराज, जो हमारी आपकी पर्याय में जो चंचलता दिखाई देती है उसका कारण क्या? मोराग्देश के परिणाम की संगति करने से पर्याय में चंचलता होती है। अब उनकी पर्याय मोराग्देश का तो अभाव ही हो गया है, तो पर्याय में चंचलता भी खत्म हो गई है। क्या त्यागी महाराज, ये दूसरा विशेषण जो लिया है अचल है। अब उनकी पर्याय अनादिकालीन परिभ्रमण का अभाव हो जाने से अब कहाँ है, समझे नहीं आप। इसीलिए वह पर्याय भी अचल हो गई है। मोराग्देश के परिणाम भी नहीं उनका, है नहीं, चंचलता तो उससे थी। फिर तीसरा विशेषण लिया उन्होंने अनुपम है। ये सब पर्याय की विशेषताओं को बताने वाली बातें हैं। तीनों जो विशेषण आए हैं, ध्रुव अचल अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को मैं नमस्कार करता हूँ। देखिएगा, जो नमस्कार हो रहा है, उन्होंने इतना अच्छा कार्य अपनी पर्याय में किया है, उसी को नमस्कार हो रहा है। त्यागी महाराज बहुत बढ़िया काम किया है ने। पूज्यपना तो वास्तव में पर्याय में प्रकट होने की अपेक्षा से है।
ऐसा आपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी पढ़ा होगा। पंडित टोडरमल जी ने कहा पूज्यता का कारण क्या है। पूज्यता का कारण ध्रुव स्वभाव को नहीं, ध्रुव स्वभाव तो सभी के पास में है। उन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय में बहुत अच्छा कार्य किया है। तो पूज्यपना तो जो है पर्याय में निर्मल पर्याय, परिपूर्ण निर्मल पर्याय प्रकट किए ना। और हमें भी अपनी आत्मा की पर्याय में हुआ परिपूर्ण निर्मल पर्याय प्रकट करनी है। करनी है कि नहीं करना है क्या? ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसीलिए हम उनको नमस्कार करते हैं। नमस्कार क्यों करते हैं सिद्ध भगवान को? कि उन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय में अपने जीवन में बहुत ही अच्छा कार्य किया है। और हमारी पर्याय में अभी वो कार्य हुआ नहीं है। हमें भी वही कार्य करने के लिए क्या प्रेरणा मिलती है। क्या होता है, जैसे लोग जो है क्रिकेट का प्रेमी किनका फोटो लगाता है? देखें त्यागी महाराज का जो, हाँ कौन तो है, किसी का कट गया, चलो। क्या कहते हैं, क्रिकेट का प्रेमी अपने घर में किसका किसका फोटो लगाता है? जो सबसे अच्छा खिलाड़ी है, बॉलर है, बैडमिंटन वाला है, उसी का ही तो लगाएगा नहीं, क्योंकि उसे भी वैसा ही बनना है। जो जिसका प्रेमी होता है वो उसका ही वहां पर अपने आदर्श के रूप में फोटो लगाता है। इसीलिए हमारे आदर्श कौन है? सिद्ध भगवान है। सिद्ध भगवान ने अपनी आत्मा की पर्याय में इतना अच्छा कार्य किया है। और हमें भी अपनी आत्मा की पर्याय में सिद्ध पर्याय प्रकट करनी है। लक्ष्य हमारा फिर क्या बन गया? सिद्ध पर्याय प्रकट करना। तो वो सिद्ध पर्याय उन्होंने कैसे प्रकट की है? जो ध्रुव अचल अनुपम गति को प्राप्त हुई है। तो कहती है वह सिद्ध पर्याय जो है पंचम गति है, अपने आत्मा के स्वभाव के अवलंबन से प्रकट की है। त्यागी महाराज है नहीं? आपके पास में, सबके जीवों के पास में द्रव्य भी है और उसकी पर्याय भी है। पर्याय के बिना कोई द्रव्य होता नहीं है और द्रव्य बिना पर्याय के होता नहीं है। त्यागी महाराज अनादिकाल से पर्याय को अपने द्रव्य स्वभाव का ज्ञान नहीं है। इसीलिए पर्याय जो है अनित्य पदार्थों का अवलंबन पर पदार्थों का अवलंबन लेती है, तो उस पर्याय में मूल आगदिश की उत्पत्ति होती है। यानी वह पर्याय निरंतर दुखी हो रही है। कब से? अनादिकाल से। समझ में आया भैया? है हाँ, अपने आत्मा का अविनाशी वस्तु का इस पर्याय को ज्ञान नहीं था। ये तो यहाँ जिनवाणी माता के पास आया, जिनेन्द्र देव परमात्मा की वाणी सुनी, तब उसे ये बात ख्याल में आई कि अंदर में जो चेतन भगवान आत्मा ध्रुव अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। क्या वो चीज अपनी है? वो आप हो। आप मनुष्य नहीं हो, आप स्त्री नहीं हो। क्या भगवान, ये तो शरीर है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। जब शुद्ध ज्ञान की पर्याय में ऐसा ज्ञान हुआ, निर्णय हुआ, तब वह पर्याय फिर समझदार हो गई। फिर पर द्रव्यों का अवलंबन उसने छोड़ दिया, पर द्रव्यों को अपना जानना मानना छोड़ दिया। और वही पर्याय अब समझदार होकर अंदर अविनाशी वस्तु का दृष्टि करती है, उसका अवलंबन लेती है। तो उस पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति वाली पर्याय प्रकट हो जाती है। उसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहते हैं, निर्मल पर्याय भी कहते हैं। समझ में आया भैया? पर्याय का काम तो अविलंबन लेने का है।
अज्ञान दशा में परद्रव्यों का अवलंबन लेती थी तो उसकी पर्याय में दुख रूपी पर्याय मोरादेश उत्पन्न होते हैं। अब वही पर्याय जब जनवाणी माता के द्वारा समझदार हो जाती है तो वह पर्याय परद्रव प्रभाव और पर्याय का भी अवलंबन छोड़ती हुई अंदर अविनाशी वस्तु की दृष्टि करती है, अवलंबन लेती है, तब उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद निर्मल पर्याय प्रकट होती है। आगे बात समझ में भगवान, इसको भगवान धर्म कहते हैं और वही पर्याय जो प्रकट हुई है वही वास्तव में मुक्ति का कारण है। ऐसी बात है। धर्म की कुछ अजब गजब की कहानियां हैं। ये तो मंदिर में भगवान की पूजा भक्ति माला आदि जो किया करते हैं, विधान आदि किया करते हैं, अनुव्रत महाव्रत जैसी परिणाम जो अपनी आत्मा की पर्याय में होती है, वे तो शुभ भाव है भगवान। समझ में आया भैया? क्या पंडित महाराज? हाँ, ये तो अशुभ भाव से बचने के लिए है। समझ में आया? शुभ भाव ज्ञानियों की पर्याय में होते तो जरूर हैं, पर वे उससे आगे बढ़ चुके हैं। समझ में आया भैया? संसारी जीवों का लक्ष्य तो छोड़ दो। अरे यहाँ तो कहते देव सास गुरु का भी लक्ष्य छोड़ के अंदर चेतन भगवान आत्मा जो देव सास गुरु जिसे चेतन अविनाशी वस्तु को बता रहे हैं उसका अवलंबन दो। हैं? जब पर्याय अपने द्रव स्वभाव का अवलंबन लेती है तब उस पर्याय में शांति अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। अवलंबन लेने वाली पर्याय है। सिद्ध भगवान की पर्याय अपने द्रव स्वभाव अवलंबन लिए हुए आश्रय लिए हुए लिखा ना उन्होंने। स्वभाव के पंचम गति सिद्ध दशा स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न हुई ध्रुव है। त्यागी महाराज ये उत्पन्न हुई है ना, कारण शुद्ध पर्याय उत्पन्न नहीं होती है। जिस कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा नियम सार आदि ग्रंथों में की गई है वो तो परम पारिणामिक भाव के साथ में रहने वाली पर्याय जो उत्पाद वह रहे तो उसे कारण शुद्ध पर्याय कहा गया है। ये पर्याय तो उत्पन्न हुई है। त्यागी महाराज स्पष्ट लिखा आचार्य अमृत चंद देव ने। पंचम गति सिद्ध दशा स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न हुई। क्या है? उत्पन्न हुई। अभी पर्याय अज्ञानी जीव की पर्याय, उनके पास में भी पर्याय तो है भगवान, पर उनकी पर्याय अपने ध्रुव स्वभाव का ज्ञान नहीं है, श्रद्धान नहीं है, और ज्ञान श्रद्धान नहीं है तो उसका आश्रय भी नहीं है। क्या अभी ले रही है स्त्री का, दुकान का, मकान का, रुपया पैसा का भगवान, तो उस पर्याय में तो हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं। क्या? हाँ, और जब थोड़ा सा और आगे चलती है तो देव शास्त्र गुरु का विलंबन लेती है तो उसमें शुभ भाव उत्पन्न होते हैं। त्यागी महाराज है। अब वही पर्याय समझदार हो जाए भगवान, अनंत काल हो गया है, ध्रुव स्वभाव अंदर में विराजमान है, वही अपनी चीज है, उसे अपना जाने, उसे अपना माने है, और उसका ही निरंतर सेवन करने योग्य है, तो वह अंतरात्मा हो जाता है। पर्याय और अंतरात्मा हो गई। त्यागी महाराज अंदर में अपने चेतन भगवान आत्मा को पहचान लिया ना तो अंतरात्मा हो गई। कौन? पर्याय। अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा सब पर्याय के लक्षण है ये भगवान। बहिरात्मा बाहर की वस्तुओं को अपना जाने माने, उसे बहिरात्मा कहते हैं।
शरीर को अपना जाने, शरीर को अपना माने। त्यागी महाराज, ते जीव को एक गिने बैरातम तत्व मुदाय, वो संसार मार्ग है। समझ में आया भैया? और अंतरात्मा अपनी चेतन आत्म वस्तु को अपनी जाने, अपनी माने, वो अंतरात्मा। और वही अंतरात्मा अपनी आत्मा का आनंद लेती रहती है, पर्याय है, उसी का सेवन करती रहती है, तो पर्याय में परमात्मा हो जाती। ये ऐसी तो कहानी है कोई धर्म की। त्यागी महाराज, धर्म करना एकदम सरल है। समझ में आया? धर्म करने के लिए किसी है, सरल है वो, कठिन इसीलिए लग रहा है क्योंकि उसे अपनी आत्मा का परिचय नहीं है, अपने आत्मा की उसे खबर नहीं है, इसीलिए कठिन लगता है। परिचय के बिना प्रीति कैसे होगी त्यागी महाराज? है? पहले तो परिचय ही होता है ना, प्रीति प्रेम तो बाद में होता है ना। अनंत काल हो गया इस आत्मा ने अपनी आत्मा का ही परिचय ना किया, तो उससे प्रीति कैसे होगी भगवान? है? हाँ, सब सब बहुत सुंदर सुंदर बातें आने वाली हैं भगवान। हमारे आपके पुण्य की वजह से लाटरियां खुल गई हैं भगवान। हजारों वर्ष पहले आचार्य भगवान कुंदकुन देव ने अपने ग्रंथों के अंदर लिखी। समझ में आया भैया? जिन्हें देव शास्त्र गुर गए मिल गए हैं, उनकी लाटरी खुल गई है भगवान। इन बातों को समझो, इसमें अपनी बुद्धि को लगाओ। हमारे दिगंबर संत हमें क्या समझाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? मौका मिला है भैया, मनुष्य पर्याय में मौका मिला है अपनी आत्मा का परिचय करने का, और यहाँ नहीं करोगे तो कहाँ करोगे भगवान बता दो? त्रियंच गति में? तो भैया, त्रियंच गति तो दिख रही ना आपके हमारे सामने त्यागी महाराज। त्रियंच गति तो सामने दिख रही ना, कीड़े मकोड़े पशु देखो ना, संगी पंचेंद्रीय पशुओं की भी क्या हालत हो रही है। उसमें हमारा आत्मा अनंत बार रहा। अब सब सुविधाएं आपके पुण्य की वजह से प्राप्त हुई हैं। यहाँ भी अपने आत्मा का परिचय नहीं करोगे तो कहाँ करोगे भगवान? क्या त्यागी महाराज क्या कह रहे हैं? ये अपनी आत्मा का परिचय करो, तुम अपने आप को पहचानो भगवान। ये शरीर तो जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, ये तुम नहीं हो। अरियंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आई हुई बातें हैं जी। अच्छा, दिगंबर संतों ने जिनवाणी लिखी है। अनादिकाल से तुम्हारी पर्याय पर द्रव्यों का अवलंबन, पर द्रव्यों के बारे में ही सोचती रहती है, विचार करती रहती है। बताओ 24 घंटा है, अज्ञानी जीव की पर्याय में क्या चल रहा है भगवान? है? अपने बारे में कौन कुछ सोचता है? जिनकी होनार अच्छी होती है वे सोचते हैं। त्यागी महाराज, हाँ? उनकी संभावना है क्या? देव सात गुरु ही तो अपने, वे तो स्वयं अपनी आत्मा को जानते हैं, स्वयं अपनी आत्मा को आनंद ले रहे हैं। रास्ता तो वही बता सकता है जिसने देखा होगा। रास्ता तो वही बताएगा मुक्ति का जो स्वयं मुक्ति मार्ग में चल रहे हैं। क्या? जिन्होंने स्वयं अपनी पर्याय में ऐसी मुक्त दशा प्रकट की है, वे ही हमें बता सकते हैं त्यागी महाराज। आप हमसे पूछो भाई साहब, अमेरिका के बारे में पूछो तो हम क्या कहेंगे आपसे? मैं तो कभी गया ही नहीं हूँ अमेरिका भैया, तो आपको क्या बताऊं।
जो अमेरिका गया है वो बता सकता है क्या। ऐसे ही आत्मा के बारे में वो ही बता सकता है जिसने आत्मा का आनंद लिया हो, जिसको आत्मा की दृष्टि हुई हो। है क्या भगवान? जिसने आत्मा अपनी देखा हो, अंदर चेतन भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। ऐसे दिगंबर संतों ने अपनी आत्मा को पर्याय में प्राप्त किया है। त्यागी महाराज भी बता सकते हैं। समझ में आया भैया? दिन रात आत्मा का चिंतन, मृद संभाषण में वही कथन, निर्वस्त दिगंबर काया से प्रकट हो रहा अंतर्मन। समय जिनकी दृष्टि, जिनका ज्ञान निरंतर अपने चेतन भगवान आत्मा का अवलंबन लिए हुए है, वे ही जीव बता सकते हैं कि आत्मा क्या चीज है। समझ में आए भैया? इसीलिए उनके निकट रहोगे, उनकी बातें सुनोगे तो उन जैसे हो जाओगे पर्याय में भी। क्या सही बात? क्या समझ में आया भैया? वैसे भी तो वक्ता हरियंत परमात्मा ही है ना। सही में वक्ता तो हरियंत परमात्मा ही है ना। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। ऐसा है भगवान। तो अनादि काल से पर्याय अज्ञान दशा में अनित्य पदार्थ जो स्त्री पुत्रादिक हैं, जो चेतन अचेतन पदार्थ हैं, पर द्रव्यों का अवलंबन लिए हुए है, तो उसकी पर्याय में मूल राग देश की उत्पत्ति हो रही है। अब वह पर्याय माँ जनवाणी माता के द्वारा आचार्य भगवंतों की वाणी को सुनकर उसका विचार करके अंदर चेतन अविनाशी जो वस्तु है उसकी पहचान करके उसे अपना जानकर उसका उसमें अपनापन स्थापित करती है, तब वह पर्याय समझदार हो जाती है। त्यागी महाराज, तब वह आत्मा अंतरात्मा कहलाता है। वैरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा ये सब पर्याय में होने वाले भाव हैं। क्या भैया? है नहीं? अब वैरात्मा पना ज्ञानियों का छूट गया, क्योंकि ज्ञानी अपनी चेतन आत्म वस्तु को ही अपना जानते हैं, अपना मानते हैं, और निरंतर अपनी पर्याय अपने चेतन भगवान आत्मा का ही आनंद पीती रहती है। समझ में आया भैया? अवलंबन लेने लायक तो अंदर चेतन भगवान आत्मा है, ज्ञानी कहते हैं। समझ में आया भैया? तब वह पर्याय पर्याय में परमात्मा होती है। मोक्ष दशा प्राप्त करने का एक ही उपाय ज्ञानियों ने बताया है कि अंदर जो चेतन भगवान आत्मा है, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। शरीर में रहने पर भी वह चेतन आत्म वस्तु कभी शरीर रूप नहीं होती भगवान। संयोग में संयोगी भाव रहने पर भी, मूल आदेश के परिणाम रहने पर भी वह चेतन आत्म वस्तु उस आश्रम रूप दुख रूप परिणमन नहीं करती है। ऐसी ऐसी चेतन आत्म वस्तु है। समझ है? त्रिकाल शुद्ध, शुद्ध तो इसीलिए है कि परद्रव्य रूप परिणमन ही नहीं करती है। शुद्धता का हेतु यही है भगवान। परद्रव्यों से भिन्न और अपने भावों से अभिन्न इसे शुद्ध कहते हैं। ऐसा पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इसकी व्याख्या की है, शुद्धता की। त्यागी महाराज निश्चयवासी के प्रकरण में लिया है। तो शुद्ध शुद्ध कहता, शुद्ध समझता, शुद्ध किसे कहा है समय सार में?
त्यागी महाराज हैं। शुद्धता दो प्रकार की बताई है, ध्यान करिए। शुद्धता दो प्रकार की होती है, ऐसा पंडित टोडरमल जी साहब ने निश्चय भाषी के प्रकरण में खुलासा किया। एक शुद्धता द्रव अपेक्षा होती है, एक शुद्धता पर्याय में प्रकट होने वाली शुद्धता होती है। जो समय सार में शुद्धता की बात की गई है वो द्रव स्वभाव की शुद्धता की बात है, और जो द्रव स्वभाव की दृष्टि करते हैं उनकी पर्याय में भी शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। तो शुद्धता दो प्रकार की हो गई, एक द्रव अपेक्षा शुद्धपना और एक पर्याय अपेक्षा शुद्धपना। त्यागी महाराज पर्याय में शुद्धता यानी पवित्रता प्रकट करनी है तो अपने द्रव स्वभाव शुद्ध है, जैसा जैसा जानो ऐसा मानो, उसकी दृष्टि करो तो पर्याय में भी पवित्रता शुद्ध दशा प्रकट हो जाएगी, जिसे आगे आचार्य कुंदकुंद देव ने 186वें नंबर की गाथा में स्पष्ट शब्दों में लिखा है। जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो यानी पर्याय शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। शुद्ध पर्याय यानी क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय। पवित्र पर्याय की उत्पत्ति कब होती है? जो शुद्ध जाने आत्म को कि अपनी चैतन्य वस्तु सदाकाल शुद्ध ही है। मेरी चैतन्य आत्म वस्तु कभी भी शरीर रूप पड़मन नहीं करती है, शरीर संयोग में रहने पर भी शरीर रूप पड़मन नहीं करती है। मेरी चैतन्य आत्म वस्तु कभी भी कर्म आदि संयोग में रहने पर भी, आठ कर्म रहने पर भी वह कर्म रूप पड़मन नहीं कर रही है। मेरी चैतन्य आत्म वस्तु संयोगी भाव मोह राग द्वेष के परिणाम रहने पर भी मोह राग द्वेष रूप पड़मन नहीं करती है। ऐसी शुद्ध चेतन वस्तु को जो पहचानते हैं या भगवान, उस शुद्ध चेतन आत्म वस्तु में अपनापन स्थापित करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, उनकी पर्याय में पवित्र दशा शुद्ध दशा प्रकट होती है। शुद्धता दो प्रकार की होती है, एक द्रव अपेक्षा शुद्धपना, एक पर्याय अपेक्षा शुद्धपना। चारित्र अपेक्षा और श्रद्धा अपेक्षा। श्रद्धा अपेक्षा श्रद्धा, श्रद्धा अपेक्षा शुद्धता और चारित्र अपेक्षा शुद्धता है नी। तो श्रद्धा अपेक्षा शुद्धता यानी मिथ्या चला गया और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो गया। मोह पहले एक चल, मोह दो प्रकार का, मोह भी दो प्रकार का है ना भगवान। जानना ज्ञान की पर्याय है। श्रद्धा में समीचीनता आ गई तो ज्ञान में भी समीचीनता आ जाती है। तो ज्ञान सच्चा होगा तभी तो श्रद्धा भी सच्ची होगी। अभी ज्ञान का ही पता नहीं है तो श्रद्धा में समीचीनता कैसे आ जाएगी? श्रद्धा तो अपनापन उसी में करेगी नहीं, पहले जानो। लिया नहीं समय सार की 17वें 18वें नंबर की गाथा पे, धनार्थी को पहले क्या करना चाहिए? जिसे धन प्राप्त करना है वो बोलो क्या लिया है? धनार्थी को आचार्य कुंदकुंद देव ने दृष्टांत के माध्यम से समझाया। धनार्थी को सबसे पहले क्या करना चाहिए? जिसे धन प्राप्त करना होगा क्या करना चाहिए? पुरुष पुरुष, अरे सेवा तो बाद में करना, सेवा तो काम चारित्र का काम है। त्यागी महाराज सेवा तो जब करोगे पहले पता तो लगा लो कौन की सेवा करोगे। अरे सेवा कौन की करोगे? जिसकी सेवा करनी है उस व्यक्ति को तो पहचानो पहले, कि पहली सेवा करने लग जाओगे। हैं समझ है? पहले राजा को जाने, क्या कहा? यही कहा ना, पहले राजा को जाने। अरे सभी मनुष्य, सब मनुष्य 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 भगवान
है, तो इसमें पहचाने कि भाई साहब ये राजा है, त्यागी महाराज, ऐसा ज्ञान करे और उस पर सील लगाए कि ये राजा ही है। तो उसके लक्षणों के द्वारा क्या, पहले जाने और जान के फिर श्रद्धा करे कि ये राजा ही है, और फिर उसकी सेवा करे। क्या करे, तो धन की प्राप्ति हो जाती। धन प्राप्ति करने का उपाय तो ये बताया। ऐसे ही मोक्षार्थियों को है, हाँ, ऐसे ही मोक्षार्थियों जो मोक्ष की इच्छा चाहते हैं, जिन्हें अपनी पर्याय में मोक्ष चाहिए, हमें मोक्ष यानी मोक्ष का लाभ जिन्हें चाहिए, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय का लाभ चाहिए, उन्हें सबसे पहले जीव राजा को जानना चाहिए। क्या मोक्ष किनके आश्रय से प्रकट होगा, आत्मा के आश्रय से होगा ना। तो आत्मा को जानना कि नहीं जानना, अरे जिन्हें मोक्ष चाहिए उन्हें सबसे पहले आत्मा को जानो। भगवान ऐसा दिया है कि वह आत्म वस्तु जिसके आश्रय से मोक्ष तुम्हें चाहिए, तो अंदर चेतन भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, शुद्ध है। त्यागी महाराज, उसकी दृष्टि करने से तत्काल ही आपकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय प्रकट हो जाती है। ऐसा जीव राजा अंदर में ही विराजमान है। क्या ऐसा दिया है, मोक्ष चाहिए ना, तो मोक्ष किसके आश्रय से होगा, भगवान। देख लो मंदिर में आप भगवान के दर्शन करते हो, हरिहंस परमात्मा की, हरिहंस परमात्मा की पर्याय मुक्त दशा प्रकट हुई है कि नहीं हुई है, हैं? यही तो बता रहे हैं अपन को कि हम देखो अपनी आत्मा की, हम अपने आत्मा का आश्रय लिए हुए हैं। बोलो, नासाक दृष्टि हमें क्या सिखाती है, जागृत अवस्था बताती है। क्या क्या आत्म दृष्टि बताती है। समझ में आया भगवान। अब ये कितने लोग सीखते हैं मंदिर में जाके, कितने लोगों को इसका ज्ञान होता है, बोलो। आते हैं, द्रव चढ़ा के चले जाते हैं, टाटा करके चले जाते हैं। त्यागी महाराज, और ज्यादा हुआ तो माला जपने लग गए। अरे भगवान ये कह रहे हैं, हमारे हम जैसे बैठे हैं वैसे बैठ के अंदर में अपने चेतन भगवान आत्मा को निहारो। अभी कितने लोग हैं बताओ आप, मंदिर में कितने लोग आते हैं, कितने लोग इस प्रकार का ज्ञान करते हैं, इस प्रकार का श्रद्धान करते हैं और बैठते हैं भगवान के सामने आगे। बोलो, देख लेना जाके, हैं? हाँ, अभी योग सारजी में आई 66 नंबर की गाथा है। त्यागी महाराज, बिरले जाने आत्मा को, बिरले ध्यावे आत्मा को। समझ में आया भैया, बिरले लोग हैं, बिरले। समझ में आया? वे जानते हैं कि भगवान का इशारा समझ गए, जैसे समूह शरण में है, वो पहुंच गए नहीं आपके। गौतम बाद में गड़दर हुए महावीर भगवान के। बोलो है कि नहीं है, उदाहरण उसमें पुराण में दिया है कि नहीं दिया है, उनका दिया है ना, इंद्रभूति का, गौतम का दिया है ना। त्यागी महाराज समूह शरण में आए, भगवान की दिव्य ध्वनि तो खिली नहीं थी उस समय, खिली थी क्या? भगवान की दिव्य ध्वनि तो जब वे गड़धर हो गए थे तब उसके बाद खिली है, ध्यान रखिए। जब वे गड़धर हो गए थे भगवान के, तब भगवान की दिव्य ध्वनि खिली थी, भगवान 66 दिन तक नहीं खिली थी, है? तो वो जो आए गौतम, भगवान के समूह शरण में आए, भगवान को पहचाना, अरे अंदर में भगवान अपने चेतन भगवान आत्मा को निहार रहे हैं। क्या
देखो सम्यक दर्शन हो गया, अपने आत्मा की महिमा आ गई उनको। त्यागी महाराज बताओ, देखो ये है, वो कहाँ पानी गिरी बताओ। हमें ज्ञान करने के लिए कोई जरूरी है कि शब्दों का होना जरूरी है? क्या हम इशारे से नहीं समझ सकते क्या? तो मंदिर में भगवान इशारा ही तो कर रहे हैं ना। हैं? बिरले लोग, इसीलिए प्रतिमा सम्यक दर्शन में निमित्त कही गई है। समझ में आया? भगवान सम्यक दर्शन में निमित्त है भगवान। समझ में? अत्यंत परमात्मा की प्रतिमा। इसलिए अपन जो जैसे निकालते हैं ना, जलेब निकालते हैं ना, जलेब निकालते हैं, अभी आप लोगों ने निकाली होगी, निकालते हैं क्षमावाणी पर्व आदि पे, हैं? गाय के लिए किसी को ऐसा विवेक जागृत हो या देखो यार ये भी तो है, कैसे हैं देखो आना, कितने सुखी है त्यागी महाराज। अब देख लो आप, हैं? हैं? सब नाच गाने में चले गए, खाने पीने में चले गए समोसरण में भी वही पहुंच पाते हैं, समोसरण के अंदर भी वही पहुंच पाते हैं, और कोई नहीं पहुंच पाता। वहां बहुत सारे मेला ठेला लगे रहते हैं भगवान। त्यागी महाराज, जो रागी जीव हो, तीव्र रागी हो तो वहीं भटक जाता है। क्या? ऐसी बात है भैया धर्म की कुछ। तो कहते हैं कि पर्याय अनादि काल से अनित्य पदार्थों के बारे में सोचती है, विचार करती है, उन्हें अपना जानती है, उन्हें अपना मानती है, तो उस पर्याय में फिर मोह राग देश की उत्पत्ति हो जाती है। क्या? जब वही पर्याय समझदार हो जाती है कि अंदर चेतन भगवान आत्मा अविनाशी रूप से विद्वान वस्तु है। क्या भगवान? समझदार किसे होना है, द्रव्य को कि गुण को कि पर्याय को? बाहर जो गई है वही तो अंदर आएगा ना। बाहर कौन गया? अभी तो द्रव गुण पर्याय की चर्चा ही नहीं है त्यागी महाराज। अभी तो द्रव गुण पर्याय का ज्ञान ही नहीं कराते हैं। क्या? सही जगह रहोगे तो सही माल मिलेगा भगवान। आप जनवाणी माता के पास हैं तो जनवाणी माता ज्ञान करा रही है? वो कहती है कि पंचम गति सिद्ध दशा को प्राप्त हो। अभी कहाँ है चर्चा? बस भगवान की पूजा कर लो, भक्ति कर लो, दान दे दो और अनुव्रत ले लो, प्रतिमा ले लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हो गया? अभी तो यही चर्चा चलती है धर्म के नाम पे। त्यागी महाराज स्वयं भटके हुए हैं और दूसरों को भी भटका रहे हैं। स्वयं संसार में डूबेंगे और दूसरों को भी लेके डूबेंगे। समझ में आया? भगवान ने उसे धर्म कहा ही नहीं है। भगवान ने धर्म तो उसे कहा है कि अपनी वर्तमान पर्याय को अंदर चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ दो, उसको धर्म कहते हैं। समझ में आया भैया? धर्म उसे कहते हैं, धर्म यानी बीतराग भाव की उत्पत्ति होना। त्यागी महाराज इसको भगवान ने धर्म कहा है। और बीतराग भाव की उत्पत्ति जब ही होती है जब पर्याय अपने चेतन भगवान आत्मा रूप से अपने आप को अनुभव करती है। मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं। अब पर्याय का संबंध किसके साथ में हो गया? अज्ञान दशा में पर्याय शरीर आदि पर पदार्थों से संबंध जोड़े बैठी हुई है, तो वो तो संसार मार्ग है। क्या है भगवान? त्यागी महाराज पर के साथ संबंध जोड़ना ये संसार है, और अपने आत्मा के साथ जोड़ना तो मुक्ति के मार्ग में चले जाओगे भगवान। इतनी सी कहानी है संसार और मोक्ष की। आज समझो, कल समझो, अनंत काल बाद समझो। बात इतनी सी है।
त्यागी महाराज हैं, इतनी सी बात है भगवान, और सच्ची है। क्या? सुखी होने के लिए आपको अपनी पर्याय का संबंध अपने द्रव्य के साथ में जोड़ना पड़ेगा। क्या भगवान पापा सुखी होने के लिए नहीं है कि खूब भैया प्लाट ले लो, खूब मकान ले लो, खूब पैसा इकट्ठा कर लो तो सुखी हो जाओ। सुखी हो रहे कि दुखी हो रहे उल्टे हैं? सुखी होने का मार्ग ये है कि खूब ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लो, कीड़े बनोगे उसी में जाके। खूब जमीन ले लो। हाँ, त्यागी महाराज खूब पंचेंद्री के विषय भोगो, सुखी हो जाओगे। मंदिर में जाके गिड़गिड़ाओगे, भवन में जीवर घूम चुका, कर्ण कर्ण को जीवर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। कौन को सुनाते जाके वहां पे है? वहां भगवान के सामने जाके गिड़गिड़ाते, भगवान को सुना, भगवान को सुना रहे हो। भगवान कह रहे तुम्हें समझने है, भगवान हमें क्या समझा रहे हो, हम तो हमारा तो कल्याण हो चुका है, तुमने दीपक की तरह लेके जो उन्हें दिखा रहे हो। क्या बिन्ने तो अपना काम कर लिया, वे कह रहे तुम अनादि काल से ऐसे ही भटक रहे हो, पंच इंद्री के विषयों में सुख की कल्पना करके भटक रहे हो, तुम्हें एक क्षण के लिए भी सुख नहीं मिला भगवान। तुम समझो, अनादि काल से सुख के लिए कभी स्पर्श इंद्री से सुख मांगते हो, कभी रसना इंद्री से सुख मांगते हो, भिखारी हो एक नंबर की छठे छठाई। अनादि काल की भिखारी पर्याय है तुम्हारे पास में है? देख लो ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। समझो भगवान ने बताया है कि तुम अनादि काल से सुख के लिए पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ भाग रहे हो, लेकिन वहां तुम्हारा सुख नहीं है। सुख नाम की जो शक्ति है वो तुम्हारे चेतन भगवान आत्मा में है। तुम्हें सुखी होना है तो अपने चेतन भगवान आत्मा को पहचानिए, उसकी दृष्टि करिए, उसका अवलंबन लीजिए, तो पर्याय में सुख शांति प्रकट होगी। जिसे आचार्य अमृतचंद देव ने 32वें नंबर की करस में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, आने वाला इसी में, सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, वे भ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घटे आत्मा। हे बाबू जन इस लोक के एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। क्या ये दिगंबर संतों का ही संदेश है भगवान? किसे अपना जानिए, जो अपनी चीज है उसे अपना जानिए। तुम चेतन भगवान आत्मा हो, तुम मनुष्य नहीं हो, तुम स्त्री नहीं हो, तुम रागी नहीं, तुम देसी नहीं, तुम तो एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हो। त्यागी महाराज ये है दिगंबर संत, इनको कहते हैं जो अपनी चेतन आत्म वस्तु को बताते हैं। तुम अनादि काल से सुख के लिए पर द्रव्यों की तरफ देखते रहते हो, पर द्रव्यों के विचार, पर द्रव्यों का ही विचार किया करते हो, वो तो सब आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान का कारण है भगवान। अनादि काल से आत्मा की पर्याय में आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान चल रहा है, धर्म ध्यान जैसी पर्याय तो उत्पन्न हुई नहीं है भगवान है। धर्म ध्यान वाली पर्याय तो आत्मा में जब प्रकट होती है जब पर्याय का संबंध द्रव्य के साथ में, अपने त्रिकालिक द्रव्य भगवान आत्मा के साथ में होता है। समझ में आए भैया? इसीलिए हमें इस बात का यहाँ ज्ञान कराया जा रहा है
कि पंचम गति सिद्ध दशा स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न होने से ध्रुव है। त्यागी महाराज, ये दिगंबर संत का ही संदेश है। तुम्हें अगर पर्याय में परमात्मा दशा प्रकट करनी है, जो अनंत सिद्ध परमात्माओं ने अपनी पर्याय में परमात्मा दशा प्रकट की है, तो अपने स्वभाव के अवलंबन से की है। समझ में आया भैया? बोलो, परमात्मा होने है कि नहीं होना है? अरे सुखी भी अपने आत्मा के आश्रय से होगे, और पर्याय में परमात्मा भी अपने आत्मा के आश्रय से होगे। समझ में आती है बात भगवान? सुख का संबंध भी तुम्हारी आत्मा के साथ में है, और पर्याय में परमात्मा होने का भी संबंध तुम्हारी आत्मा से ही है। इसीलिए अपनी आत्मा को पहचानिए। अगर संसार सागर का अभाव करना है, दुख रूपी पर्याय का अभाव करना है, तो अपने चेतन भगवान आत्मा को पहचान। जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। उसमें अपनापन लाओ। मैं आत्मा हूं, मैं मनुष्य नहीं, मैं स्त्री नहीं। त्यागी महाराज, ऐसी बात। चलिए, ये 3 विशेषण हैं। इन 3 विशेषणों की चर्चा अपन आगे और भी करेंगे। आचार्य अमृतचंद देव अपन को समझाएंगे। जो सिद्ध भगवान की पर्याय में प्रकट हुई है, ध्रुव अचल अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को, है नहीं? ऐसी चर्चा जो ग्रंथ में आई है, उसको अपन और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसको समझे बिना हमारी आत्मा में होने वाले दुखों का अंत नहीं आएगा। है? हम मोक्ष मार्गी जब ही कहलाएंगे, जब अपनी आत्मा को अपना समझेंगे, अपना जानेंगे, मानेंगे, और उसमें ही पर्याय को मग्न करेंगे, तो अवश्य हमारी पर्याय में भी जो अनंत सिद्ध परमात्माओं ने पर्याय में परमात्मा हो गए हैं, तो हम भी पर्याय में परमात्मा हो सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी वंदना सतवारे, वंदना सतवारे। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण